मेरी बहन सो गई थी ऊपर सेकंड फ्लोर पे, आके पूरा रूम पे आग लगाती है। आग लगाने के बाद पूरा मेरी बहन जल रही थी। हम गए, ये इनका कॉल आया कि नाज़िया हमको बचाओ, आग लग गया पूरा। महानगर कोलकाता में एक शख्स पर उसके वालिद और बहनों ने जुल्म करने का ऐसा इल्ज़ाम लगाया है कि उसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मामला कोलकाता के 62 नंबर वार्ड के 13/4A कॉलिन लेन का है, जहां मोहम्मद अशफाक अपने परिवार के साथ 40 साल से ज़्यादा अरसे से रहते हैं। मोहम्मद अशफाक के पास कुछ टाटा 407 गाड़ियां हैं जिनकी कमाई से परिवार चलता है। यहाँ उनके 2 कमरे हैं। उनकी शरीके हयात का इंतकाल हो चुका है। उनकी 5 बेटियां और 1 बेटा है। 3 बेटियों की शादी हो चुकी है। बेटे दानिश अहमद का भी उन्होंने 2022 में शादी करवा दी थी। बकौल मोहम्मद अशफाक, उन्होंने अपने बेटे दानिश को ब्राइट स्ट्रीट में 700 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट दिया है, जिसमें वो अपनी वाइफ के साथ रहता है। लेकिन अब दानिश चाहता है कि उसके वालिद उस घर को भी उसके नाम कर दें, जिसमें वो अपनी 2 कुंवारी बेटियों के साथ रहते हैं। साथ में वो उनसे गाड़ियां भी उनके नाम करने की मांग कर रहा है। बहनों के मुताबिक इसके लिए वो हमेशा घर में हंगामा करता है। न सिर्फ उसके साथ बल्कि अपने वालिद के साथ भी मारपीट करता है। अपने साथियों को साथ लेकर घर वालों पर जुल्म करता है। दानिश के बहनों के मुताबिक उसने एक बहन के सर के बाल तक जला दिए, घर में तोड़फोड़ भी की। लोकल क्लब वाले भी दानिश का ही साथ दे रहे हैं। जुल्म जब हद से बढ़ गया और रोज़ाना मारपीट और हंगामे की घटना होने लगी तो बहनों ने पार्क स्ट्रीट थाने में एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन पार्क स्ट्रीट थाने ने न सिर्फ एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया बल्कि उल्टे पुलिस उन्हें ही तंग करने लगी। मोहम्मद अशफाक और उनकी बेटियों पर जुल्म हो रहा है। उनकी मदद करने के बजाय पुलिस रात के वक्त उन्हें ही धमका रही है। मोहम्मद अशफाक और बेटियां बेहद दहशत में हैं। वह मदद और इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। मदद के लिए अब उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा है। जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का खास मकसद क्या है, ये बताइए। सर 6 तारीख से मेरे भाई और उनके बहुत सारे दोस्त आ रहे हैं। आकर, मेरी मम्मी का काम था 6 को, वो आ रहे हैं। वो आके हम लोग को मारा पीटी कर रहे हैं। मेरे फादर को टॉर्चर कर रहे हैं, मेरी बहन को, इनको टॉर्चर कर रहे हैं। और उसके बाद सर बोल रहे हैं कि आपको प्रॉपर्टी लिखना होगा। सारे क्लब मेंबर जितने भी लोग हैं सब बोल रहे हैं आपको देना होगा। फिर उसके बाद सर 7 तारीख को, भाई का नाम बताइएगा, फादर का नाम बताइए। भाई का नाम है मोहम्मद दानिश अहमद और फादर का नाम है मोहम्मद अशफाक। सर वो इस कदर हम लोग को टॉर्चर करे। लास्ट ईयर मैं प्रेग्नेंट थी, मैं दुबई से आई थी। मेरे हस्बैंड को भी वो लोग टॉर्चर कर रहे थे, उनको बहुत मारा है। फिर उसके बाद भी केस हुआ था, पार्क स्ट्रीट में भी गए थे वो भाई। उसके बाद में मेरे फादर जीडी दिए तो सारे क्लब के मेंबर, पूरे सारे लोग जितने उनके दोस्त थे, नहीं भी तो 50 लड़का आके हम लोग को मारा था। उसके बाद फिर वो लोग आए क्लब थाना में। थाना बोला कि नहीं आपको छुड़वाना होगा, तो पापा बोले कि चलो लड़का है बोलकर वो चले गए। फिर म्यूचुअल करवा दिए। फिर उसके बाद 6 तारीख से हम लोग इतना परेशान कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, मारेंगे काटेंगे, मार भी रहे हैं सर। हम लोग गए थे मेडिकल कॉलेज, जाकर वहाँ पे हम लोग ने अपना ट्रीटमेंट भी कराया, मैंने, मेरी बहन ने। फिर 7th को आए, मेरी बहन को, मेरे भाई दानिश, नम्मो, मोहम्मद रियाज, ये लोग आए, मेरी बहन को जला दिए, पूरा सिगरेट से पूरा पीछे जला दिए, पूरा आग लगा दिए थे उनके हेयर में। और फिर उसके बाद भी सर कोई, हम लोग जाते हैं थाना में, हम लोग कॉल करते, वो लोग आते हैं, बट वो लोग कोई एक्शन नहीं लेते हैं। हम लोग एवरीडे 1 वीक से 100 नंबर पे कॉल कर रहे हैं, बट कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई नहीं करे, कोई हेल्प नहीं कर रहे। हम लोग 100 नंबर पे कॉल डायल करती है तो पुलिस आते कोई एक्शन नहीं होता है सर। उसके बाद पार्क स्ट्रीट में जाते हैं, एफआईआर लेकर जाते हैं, बट वो लोग वो लोग एफआईआर वगैरह कुछ भी नहीं लेते हैं। फिर उसके बाद पोस्ट किया था हम लोग। पोस्ट करने के बाद फिर वो लोग ने एफआईआर सबमिट कर लिया, लेकिन फिर हम लोग गए, वो लोग बस बोल रहे हैं कि प्रोसेस हो रहा है मैम, प्रोसेस हो रहा है, बस यही बोल रहे हैं। फिर उसके बाद सर परसों रात में मेरे भाई आए। मेरे भाई आके, मेरी बहन सो गई थी ऊपर 2nd फ्लोर पे, आके पूरा रूम पे आग लगाती है। आग लगाने के बाद पूरा मेरी बहन जल रही थी। हम गए, ये इनका कॉल आया कि नाज़िया हमको बचाओ, आग लग गया, पूरा आके विंडो से पूरा आग लगा दी। हम लोग गए, जाके हम गए उनको जाके बचाए, पूरा ये जल गई थी, उनका हाथ जल गया, उनका हेयर फिर जल गया था। इनको हम लोग मेडिकल कराए, गए लेके मेडिकल कॉलेज में।
जाकर कराया, पूरा पट्टी वगैरह कराया। वो एडमिट थी 2 दिन के लिए, 2 दिन के बाद फिर रिलीज़ हुई। उसके दौरान भी वो आके उसके बाद भी गाली गलौज एवरी डे होता है। वो लोग आते हैं सारे, उनके फ्रेंड्स आते हैं, मेरे भाई आते हैं, उनके दोस्त लोग आते हैं, सारे लोग आते हैं, टॉर्चर करते हैं। पार्कस्ट्रीट में हम लोग कॉल करते हैं तो उल्टा फादर को कॉल आता है, आपको थाना आना होगा। हम कल भी वही किए भाई मेरे, वो आए गाली गलौज किए। उसके बाद भी हम कंप्लेन किया। कंप्लेन करने के बाद रात में 11 बजे पार्कस्ट्रीट से लोग आए, एक औरत आई, बोली आपको जाना पड़ेगा थाना। हम विक्टिम हैं, हम क्यों जाएंगे थाना? हम बोल रहे तो बोले नहीं आप अभी आइए, वरना हम और 10 लेडीज़ को लेकर आएंगे, आपको रगेड़ के लेके चली जाएगी। मेरे पास इसका पूरा एविडेंस है सर, वो मैं आपको सबमिट कर दी। हम लोग के पास वीडियो है, हर चीज़ का वीडियो। क्लब के लोग बोलते हैं कि हम लोग 50 लड़की को, ये लोग से पुलिस वाला नहीं सकेगा। हम लोग क्या नाम है? कॉलीलैंड वेलफेयर सोसाइटी नाम है। वो लोग बोलते हैं कि ये लोग से ये थाना वाले लोग नहीं सकेगा, 50 औरत को हम लोग भेजेंगे। अब ये लोग के घर वही लोग सकेगा, वही लोग इन लोग को निकाल सकते हैं। मकामी जो यहाँ पे जो काउंसलर हैं, ये वार्ड 62 है क्या? जी वार्ड तो 62। ये मकामी जो काउंसलर हैं कौन है? सना अहमद है, वो तो आप बहुत उनको हेल्प inform किया करे। आपने? जी वो इन्फॉर्म कर, वो हम लोग को बहुत हेल्प करे, बट फिर भी ये लोग इतने लोग हैं ना कि ये लोग कोई किसी की नहीं सुन रहे हैं सर, कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए हम मीडिया बुलाए, बोल रहे आप लोग प्लीज़ हेल्प करें, आप लोग से बहुत दरख्वास्त है। मेरे फादर को बहुत तकलीफ में, मेरी बहन भी बहुत तकलीफ। आपके पास क्या भाई के साथ किस तरह का डिस्प्यूट हो रहा है? आप अपने फादर का देखभाल करते हैं? जी हम अपने फादर का देखभाल करते हैं, लेकिन भाई चाहते हैं कि हम यहाँ पे नहीं रहें। वो मतलब हम लोग कहीं, मतलब मेरी बड़ी वाली सिस्टर है उनके पास चले जाए, वो सिर्फ अकेले रहना चाहते हैं। और ये घर वर सारा बोलते हैं कि वो मेरे नाम कर दें। और उनके सपोर्ट में वो पूरे क्लब के मेंबर, फादर का 62 ईयर्स है, वो फोर्स करते हैं कि आपको करना ही पड़ेगा। आपके ऊपर में क्या क्या जुल्म हुआ है? जी वो 6 तारीख को आए थे, मेरी मम्मी का काम था। उस दिन वो आके घर में मारपीट किए थे, और एक पुलिस को भी लेकर आए थे, वो जो मतलब बहुत लो ग्रेड के थे, लाइक कांस्टेबल वगैरह। वो आए थे पापा को वो हैरेस करने के लिए कि आपने मेरा ये चोरी किया है, ये मेरा गाड़ी चोरी किया है, मेरा वाइफ का ज्वेलरी चोरी किया है। उसके बाद वो दिन में चले गए थे। फिर वो इवनिंग के टाइम जब मिलाद हो रहा था घर पे, वो आके सब लोग, हम लोग काम पे बिजी थे, वो घर का लॉक वॉक पूरा वो ब्लेड वगैरह से काट कर घर को पूरा बिखेर कर तोड़ फाड़ करके चले गए। फिर 7 तारीख को वो 11 बजे के अराउंड आए थे, मुझे भी मारा था, फादर को भी मारा था, मेरी एक मैरिड जो सिस्टर है उनको भी मारा था। आपकी सिस्टर बता रही हैं कि आपका हेयर वगैरह भी जला जी दिया जी गया, हाथ जी जला दिया जी गया। क्या है? आप अगर खोल कर दिखाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाथ जलाया गया है क्या? हाथ को दिखा दें। जी मेरा एक्चुअली स्किन प्रॉब्लम है, बट उस दिन आकर वो मेरे भाई भाभी और 2 उनके फ्रेंड वो लोग आए थे। मतलब वो सिर्फ डराने के लिए मेरे हेयर में लाइटर लगा दिए थे कि मतलब नहीं जाओगी तो पूरा जला देंगे। तो जला है आपका हेयर? हाँ हेयर जला है। मेरा नाम मोहम्मद अशफाक है, 62 साल उम्र है हमारा। हम यहाँ पे 42 साल से रहते हैं 13/4A में। ये अपने जो है बेटा बेटी को अच्छा से अच्छा एजुकेशन दिए, देने के बाद में ये लड़का का जो है शादी वगैरह भी करा दिए। क्या नाम है लड़का का? लड़का का नाम मोहम्मद दानिश अहमद है। ये इसके माँ के हयात ही में हम इसको जो है रूम बोला था कि बाबू तुम्हारा रूम यहाँ पे है। एक तो रूम है यहाँ पे, एक ऊपर में रूम है। 5 बहन है, कोई ना कोई बहन या कोई मेहमान आएगा तो हम कहाँ जाएंगे? तो हम एक रूम में रहेंगे। एक रूम में एक तुम्हारी जो बहन है, जो हवाइज बहन है, जिसका पूरा पैर वगैरह मिस्त्री लगा हुआ है, एक घर में वो रहेगी, एक घर खाली रहेगा। कोई भी बहन आएगी आके रहेगी, या तुम्ही को आके रहना होगा। एक दिन हाँ थोड़ा देरी हो गया, आप रह जाइए, तो आप भी रह सकते हो। बाकी परमानेंटली यहाँ पे हम ही लोग हैं, हमारी जो है लड़की लोग हैं। ये हमेशा ये हमारा बाप बन के रहा, कभी काम किया नहीं। 2 बजे रात तक पबजी खेलता है, खेलने के बाद सो के उठता है 2 बजे दिन में। तो बीच में ऐसी वो जो झमेला जो है हर रहा था, सामान आके डरा के जेवरात काफ़ी सारा लेके चला गया, लॉकर खोल के। हम कुछ अपनी इज्जत बचाने के लिए किसको बोले? ये लास्ट टाइम में आस्ते आस्ते ये इसका जब बहुत ज़्यादा जब जुर्म बढ़ गया हम लोग के ऊपर में, तब हम जाके जो है थाना का
हम जो है सहारा लिया, थाना को हम जो कंप्लेन किए कि ऐसा ऐसा कर रहे, तो थाना हमारा क्या बात सुने को, हम वो जो हम ही को बोलता है कि अपने घर तोड़ के ये जो हमारा सामान, तो आप रहते हो ब्राइट स्ट्रीट में, तो यहाँ पे तुम्हारा सामान कहाँ से आया? ये तो हमारा घर है, 2 घर, एक नीचे है एक ऊपर है। ब्राइट स्ट्रीट में जो घर दिए हैं वो क्या आप खुद दिए हैं? हाँ, हम खुद दिए हैं। बेटे की शादी कब करवाएं? ये 2022 में शादी हुआ उसका। शादी होने के बाद में वो अपना घर ही पे है, वहाँ पे है। बाकी सिर्फ जुल्म करने के लिए अभी बोलता क्या है कि आप सारा बिजनेस छोड़ के हट जाओ, तुम 50,000 रुपया लेके आप हट जाओ, हम सारा जो कारोबार हम देखेंगे। मगर अभी हमारा 2 लड़की का शादी करना, इसमें हमको 30 लाख रुपया चाहिए। इसका खुद का जो सोने उठने का टाइम नहीं है, ये आज तक काम किया नहीं। अभी 2 गाड़ी का इंस्टॉलमेंट है, हम कैसे करके इसको जो है इसके हैंड ओवर काम कर दें? हम तो अभी नहीं दिए हैं तो इतना जुल्म कर रहा हो, यदि हम दे दें उसके नाम से कर दें तब तो सारा कुछ जान ही मार देगा वो। बेसिकली ये मैटर जो है मेरे क्लाइंट का, ये 2023 से कंटिन्यू हो रहा है। तो बैक टू बैक कभी 1 तारीख को, कभी 2 तारीख को जो है ये काफ़ी सारी घटनाएं, फैमिली मैटर्स, माने इनकी 5 बेटियां हैं, 1 बेटा है। बेटे की शादी हो चुकी है और फादर ने जो है एक फ्लैट ऑलरेडी जो है उनको ब्राइट स्ट्रीट में अलॉट कर दिया है आफ्टर हिज मैरिज। एंड 2 बेटियां यहाँ साथ में रहती हैं, जिसमें एक मैरिड है एंड 1 इज़ अनमैरिड। एंड इस फ्लोर पे जहाँ अभी एट प्रेजेंट हम लोग यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 13/4 एक कॉलिंग स्ट्रीट जो है, यहाँ पे कॉलिंग लेन, तो यहाँ पे इनके 2 फ्लैट्स हैं, एक फर्स्ट फ्लोर में, एक सेकंड फ्लोर में। तो बेटे का अब ये डिमांड है कि आप लोग ये सब कुछ छोड़ के सारा सब कुछ जो है वो हमारे नाम पे कर दीजिए। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज फादर जो है ही इज़ फिजिकली अनफिट, एक सिस्टर भी जो है वो भी फिजिकली अनफिट है। तो ये सब इश्यूज़ की वजह से बेटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरेसमेंट कर रहा था। तो हमने 6 तारीख को जो है एक FIR लॉन्च करने के लिए हमारे क्लाइंट के साथ जब हम पार्क स्ट्रीट थाने में पहुँचे हैं तो वहाँ हमारा FIR नहीं लिया गया, ये बोल के कि भाई ठीक है कर लेंगे। बट लास्टली वहाँ पे सिर्फ एक GD हुआ है, जिसकी कॉपी मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, दिस वन। ये जस्ट एक FIR के नाम पे एक ये GD हुआ था। देन इसके बाद हम लोगों ने प्रोसीडिंग किया, हमने 7 तारीख को फिर एक FIR के लिए वहाँ पे जब गए, क्योंकि बेटा जो है वो कंटिन्यू हर एक दिन गैपिंग छोड़ के कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ जो है यहाँ पे आना, मारपीट करना, मारधाड़ करना, सब कुछ कंटिन्यू चल रहा है। तो फिर इन्होंने हेल्प भाई कि कहाँ जाएंगे, 2 लड़कियाँ हैं, आगे पीछे कोई नहीं है, एंड फादर की कंडीशन आप देख ही रहे हो। तो ये लोग फिर जो है रुख किए हैं पुलिस स्टेशन का, पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन, बट वहाँ से भी कोई ज़्यादा रिलीफ नहीं मिला है। देन 9 तारीख को एक हादसा ही बोलेंगे कि ऑल ऑफ अ सडन इनके भाई जो है अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे एंटर करते हैं, एंड फर्स्ट फ्लोर में जो इनका घर यहाँ पे, यानी सेकंड फ्लोर जो है, तो एक फ्लोर मतलब फ्लैट में जहाँ पे इनका मम्मी का ज्वेलरीज वगैरह रखा हुआ था उसको उन्होंने तोड़ा है, ब्रोकेज वगैरह किया है, एंड सारे चीज़ों को लेके यहाँ से चले गए हैं, जिसके बिहाफ में हमने फिर एक FIR किया। बट वहाँ पे भी पुलिस जो है FIR लेने से इनकार किया है। FIR करने खुद गई थी आप? नहीं, मैं नहीं गई थी, हमारे क्लाइंट FIR लेके गए थे, बट वहाँ वो एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। तो जब घर का कंडीशन इतना ख़राब होते गए, एंड देन हमारा जो है कि टॉर्चर भी हमें किया जा रहा है पुलिस स्टेशन की तरफ से, उसका भी एक वीडियो आपको हमारे तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आप ये देख पाएंगे कि रात के 11 बजे, जो कि हमारे लॉ कानून में नहीं है कि शाम के 6 बजे सूरज ढलने के बाद आप किसी भी लेडी के पास जाके कोई भी प्रोसीडिंग कर सकते हैं आफ्टर सनसेट। बट 11 बजे रात को भले आप लेडी कांस्टेबल साथ में लेके आते हैं, बट यू आर नॉट getting permission to get any lady forcefully to the police station after 6 PM। तो उन्होंने ये भी किया है, तो आप उस पर भी गौर फरमाइए। देन ये सब कुछ होने के बाद आफ्टर 9 तारीख को एक हादसा फिर होता है, जब मारपीट सब कुछ होता है, एंड देन एंड देयर हमने सिटी सिविल में इंजंक्शन शूट फाइल किया, जिसका ऑर्डर भी हमें मिल चुका है और इंजंक्शन लग चुका है। बट उसके बाद भी ये सारी प्रोसीडिंग, मारपीट सब कुछ चालू है। एंड कल रात को 11 बजे के आसपास जो है पार्क स्ट्रीट की पुलिस जो है इनके पास आई है और इन्हें फोर्स किया है थाने चल के अपने कंप्लेन को बोलने के लिए। इतने सारे कंप्लेन के बावजूद FIR से लेके सिटी सिविल इंजंक्शन शूट फाइल से लेके 3 FIR बाई पोस्ट किया हुआ, लाल बाजार में भेजा हुआ, इतने सारे प्रूफ के बाद पुलिस आके बोलती है कि आपने कुछ फाइल किया है कि नहीं, आप थाने चल के हमें रात को 11 बजे बताइए कि मैटर क्या है। तो ये कंडीशन है आज की जो परिस्थिति है, जैसे आप देख रहे हो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी तो मैटर बनता है ना।
बिल्कुल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी है, इसके बिहाफ में भी जो प्रोसीडिंग्स होगा वो हमारे जो सीनियर हैं आप वो ऐसे एडवोकेट अभी क्या कर रही हैं आप इनके तरफ से? इस केस को लेकर के कितना ज़्यादा आप सीरियस हैं? इसके बिहाफ में ये हमने कॉन्फ्रेंस जो अभी बुलाया है ये एक इमरजेंसी बेसिस पे बुलाया गया, क्योंकि फर्दर कल हम 156 जो है वो हमारा फाइल होने वाला है कोर्ट में। तो बेसिकली उसके बिहाफ में जो है अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती है तो बाय मैजिस्ट्रेट हम ये ऑर्डर पा सकते हैं कि यहाँ पे जो भी है, यहाँ का जो भी सर्चिंग है या जो भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, ये कोर्ट के थ्रू उसको ऑर्डर मिलेगा कि आपको ये कार्रवाई 100% करना ही पड़ेगा और इस बात की तह तक जाना ही पड़ेगा। आप लोग का तरीका सही नहीं है सर, आप लोग इसीलिए तो बोला क्या तरीका हमको तो मालूम नहीं है। तो वही वो सर, थाना का तो वकील को लेके अभी जो हैरेस कर, अब तो उसको नहीं लेके जा रहे। अरे वकील का यहाँ क्या बात है? वकील का बात नहीं है सर, आप इतने रात में बोल रहे हैं हमको, मेरा तो 2 महीना का अरे बच्चा है, अपना उसको क्या लेके क्या जाने के लिए तकलीफ बोल रहे है हैं। नहीं है वो तो थाना में आपको बोलना चाहिए। बोलेंगे सर जाके, जब जैसे हमको कौन जाके बोलेगा? बोलना होगा हम तो बोलेंगे। कब बोलेगा? कंप्लेन क्यों है? पहले कब बोलिएगा? बोलिए ना। पहले जो प्रॉब्लम की है उसको तो लेके जाइए, उसके बाद ना हम लोग चलेंगे। अरे दीदी वो तो क्या हुआ नहीं वो तो रणवीर बाबू का बात है। हाँ रणवीर बाबू को बात अभी है। अभी तो रणवीर बाबू नहीं नहीं, है, अभी- अभी दूसरा ऑफिसर है। ठीक है। आपका क्या तकलीफ है नहीं है वो मैं इसको जाके बोलिए। बोलूंगी, वो कब पहले बोलिएगा? जाके बोलूंगी। कब? पहले जिसके लिए मैं आपको बुलाई आप तो वो काम कर ही नहीं, उल्टा आप हमको हैरेस कर रहे हैं। दूसरा जगह में चला जाता नहीं है। सर, हम ठीक जा रहे हैं, आप जो दूसरा जगह में जा चला रहे हैं। जाता है। अभी जो प्रॉब्लम आपको हुआ है हम जो आपको बोलता है तो आपका क्या प्रॉब्लम है तकलीफ है सर को बोलिए जो हमारा ऐसा बात है। हमको जो बोलता है वो सर को बोलिए। ठीक है सर, इसीलिए तो आपको बोलता है कि आप चलिए थाना में। हाँ हम जाइए, हम जा रहे हैं, हम खुद जाएंगे सर। कब? अभी जाएंगे हम चलिए। बोला है आपके साथ तो नहीं जाएंगे हम, लेकिन ठीक है जाएंगे। कोई बात नहीं, आपका जाने से ही होगा। चला गया उसी से बात कीजिए। बोलिए आपका नाम बोलिए तो। मेरा नाम है नाजिया अशफाक। आपका मोबाइल नंबर बोलिए।